हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं रहनुमा, मैं आप सबको मेरे चैनल जर्नी विद इन 786 में स्वागत करती हूँ। होप आप सब बहुत अच्छे हैं और सही से इनर वर्क कर रहे हैं। मेरा आज का टॉपिक है ट्विन फ्लेम के ऊपर कि अभी ट्विन फ्लेम के क्या चल रहा है। आफ्टर फुल मून एनर्जी कैसी पिक हुई है। तो देखिए, आफ्टर फुल मून जो डीएम की एनर्जी मुझे पिक हुई है कि डीएम खुद को बहुत ही ज़्यादा एक डिसीजन मेकर चीज़ों में लेकर गया है। उनमें चेंज ये आया है कि इतने दिन तक अगर डिसीजन नहीं ले पा रहे थे थर्ड पार्टी या ट्विन फ्लेम किसको चुने, तो इस टाइम पे वो डिसीजन ले चुके हैं कि अपने ट्विन फ्लेम को चुनेंगे या फिर खुद के लिए काम करेंगे। बहुत सारे डीएम स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं और बहुत सारे डीएम डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी से गुजर रहे हैं। कुछ डीएम ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं। जो लोग भी ईगो से अब ऑपरेट कर रहे हैं, अब उनकी ईगो डेथ होगी। अब वो आपसे बात करेंगे या फिर आपको बात करना चाहेंगे आपसे, या फिर इमोशनल बहुत ज़्यादा होंगे। आपको बहुत ही ज़्यादा ऐसे बोल सकते हैं कि तू मुझे कैसे छोड़ सकती है, ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा ऐसा ऐसा। भले ही उन्होंने कुछ भी बुरा किया हो आपके साथ या फिर गलत बहुत कुछ बोला हो, तो ये सब आप देख पाओगे आपके साथ भी होगा। और धीरे धीरे करके वो इमोशनल हो रहे हैं। जैसे भी मैंने बताया था कल के, डीएम इमोशनल हो रहे हैं और मिस भी कर रहे हैं आपको, बट वो बता नहीं रहे हैं। बट अब आज की एनर्जी ये निकल के आई है कि वो आपको बताएंगे। अब डीएम की ना एक एनर्जी ऐसी है कि डीएम आपके बिना नहीं रह सकते। उनका एक चीज़ ऐसी, मतलब आप देखोगे कि संडे मतलब 22 सितंबर तक उनका ये सिनेरियो रहेगा कि वो आपसे बात करने के लिए तड़प जाएंगे। अब कम्युनिकेशन होगा। कम्युनिकेशन होने के बाद आप देखोगे कि आप दोनों के बीच जितने भी गलत फहमी थी वो सारे क्लियर होंगे। इतने दिन तक अगर आप यूनियन में होके भी आप लोगों का नो कांटेक्ट है, तब भी आप लोगों की बात होगी। अगर नो कांटेक्ट नहीं है तो वो आपको समझाएंगे कि वो क्यों आपसे गलत बिहेव करते थे, क्यों रूड बिहेव करते थे, या फिर क्यों आपके ओवर किसी और को चूज कर लिया उन्होंने। शायद वो फैमिली को चूज कर लिया, या फिर बहन भाई किसी को भी, या फिर काम को भी। तो आपको ये सब आपको बैलेंस करना है। आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे देखनी होगी कि बहुत सारे नज़र इस टाइम पे आपको लग सकती है। आपको या फिर आपके रिश्ते को, आपके फैमिली को नज़र लग सकती है। तो इस टाइम पे आपको यही करना है कि कोशिश करें कि नमक का छिड़काव करें, ठीक है, अपने घर पे। ऐसे भी ये पितृपक्ष चल रहा है और इसके बाद जो टाइम आएगा उससे देवी पक्ष शुरू हो जाएगा। तो इस टाइम पे आपको देखने की ज़रूरत है कि बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल गाइड्स एंड एंसेस्टर्स की एक जो बात है वो सामने आएगी। बहुत कुछ चीज़ें आपको सामने आपकी पैटर्न सामने आएगी। आपके गले में फंसा हुआ अ, चीज़, मतलब आपको वॉमिटिंग लग सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि गले में कुछ फंसा हुआ है, भले ही कुछ ना फंसा हुआ हो बट फिर भी लग सकता है आपको। तो वो कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस का साइन है। तो जब आप देखोगे कि गले में थोड़ा बहुत पेन हो रहा है, खिंचाव सा लग रहा है, तो आपका कम्युनिकेशन मास्ट भी आ जाएगा। आप लोग ट्रैवल कर सकते हो, या फिर आपको बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पे थोड़ा बहुत खर्चा हो सकता है बहुत ही ज़्यादा आपके साथ। और आपको ये चीज़ देखनी है कि इस टाइम पे सेलिब्रेशन का मोमेंट है। आपको बहुत कुछ न्यू चीज़ें सीखने को मिलेगी, चीज़ें मिलेगी आपको। आपके आँखों में पेन रहेगा, माइग्रेन का पेन रह सकता है, आपके सर पे बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है इस टाइम पे। आपको बहुत ही ज़्यादा सोलर प्लेक्सस में भी पेन रह सकता है, या फिर अचानक से आपको लूज मोशन हो जाए, ये भी हो सकता है। आपको वॉमिटिंग या फिर एसिडिटी का प्रॉब्लम रहेगा इस टाइम पे। आपको फीवर या फिर थोड़ा बहुत बॉडी में पेन, शोल्डर में पेन रहेगा। आपको सैफोकेशन भी हो सकता है। आपको बहुत ज़्यादा ढकार उठ सकता है, ऐसा लग सकता है कि एनर्जी निकल रही है, या फिर बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गई है, ऐसा भी हो सकता है। आपको इस टाइम पे ना डीएम के साथ बात करने का उतना मन नहीं होगा, और ये एनर्जी आपका नहीं है, आपके डीएम का ही है कि वो आपसे बात अभी नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? अब आप बोलोगे कि अभी कुछ टाइम पे पहले तो आपने बोला कि वो बात करने के लिए पागल है, बट ये कुछ डीएम की एनर्जी है, वो आपसे बात नहीं करना चाहते क्योंकि उनको बोलने के लिए उनके पास है ही नहीं कुछ।
तो यहाँ पे उनको प्रॉब्लम है, और कुछ नहीं है कि उनके वो जो आपको बोलेंगे, कुछ भी अगर समझाएँगे, वो आप नहीं समझ पाओगे ना, क्योंकि वो नहीं समझा पाएँगे आपको। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए आपको देखना है कि आप खुद के ऊपर काम करें, सेल्फ लव में आएँ। आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा कैओस हो सकता है, आपको लेकर लोग बहुत कुछ बातें बोल सकते हैं, आपके कैरेक्टर पे उँगली उठा सकते हैं, या फिर आपके नेचर को बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलिएट कर सकते हैं कि तू तो ऐसी है, वैसी है, वैसी है। या फिर इसका पूरा ऑपोज़िट, मतलब लोग आकर आपको बोल सकते हैं कि आपको बहुत सारे लोग मानते हैं, आपके फैमिली में तो मानते हैं, या फिर आप बहुत दिखने में अच्छी हो, या फिर आपका ऐसा है, आप तो यहाँ पे अच्छी हो, आप तो वहाँ पे अच्छी हो। ये सारी चीज़ें आपको सुनने को मिल सकता है, ठीक है? अब एक चीज़ समझो यहाँ पे ये सब सारी चीज़ें हो क्यों रही है? क्योंकि हम ना जो डीएम, मतलब देखिए, जो मस्कुलिन एनर्जी है वो डिवाइन मस्कुलिन नहीं है, मतलब वो डिस्टॉर्टेड है। तो मस्कुलिन एनर्जी ही होता है, और जो फेमिनाइन है वो डीएफ नहीं है अभी, क्योंकि वो फेमिनिन एनर्जी होती है और डिस्टॉर्टेड होती है, इसीलिए तो इम्बैलेंस है। अगर बैलेंस होती तो वो भगवान का रूप हो जाता। तो बैलेंस तो है नहीं, और कोई भगवान है नहीं अभी, भगवान के रूप में नहीं है, ये बोलना चाहती हूँ मैं। तो अपना ना जो जगह आपने ट्विन फ्लेम को देकर रखा है, तो वहाँ पे ये जो डिवाइन की जगह पे डिवाइन मस्कुलाइन, जिसको समझ के आप डिवाइन का जगह वहाँ पे देकर रखे हैं। देखिए, एक चीज़ है कि भगवान के सिवा या फिर अल्लाह के सिवा हर एक चीज़ का जवाल है। मतलब क्या है इसका, कि आप अगर सोचोगे कि आप किसी के ऊपर अगर कोडिपेंडेंट होंगे कि आपके भाई आपके लिए ये करेगा, आपके मम्मी आपके लिए ये करेंगी, पापा ऐसे होंगे, ये ऐसा होगा, वो ऐसा होगा, बॉयफ्रेंड ऐसा होगा, हस्बैंड ऐसा होगा, ये आप जितना सोचोगे ना कहीं आप देखोगे कि जितना आपका ज़्यादा ड्रीम होगा उतना ही धड़ से आप नीचे गिरोगे। ये अगर भगवान के साथ है ना, तो भगवान कभी आपको गलत नहीं करेंगे आपके साथ। तो जहाँ-जहाँ भी आपने आपके मस्कुलाइन को रखा है, वहाँ-वहाँ आप भगवान को लेके आइए, डिवाइन को लेकर आइए, डिवाइन से प्यार करें, डिवाइन से जुड़ें। मैं ये नहीं बोलूँगी कि हर दिन, हर मिनट बैठ के मंत्र जाप करें, चैंटिंग करें, ये करें, वो करें, मेडिटेशन वगैरह करें। नहीं, आप भगवान के ऊपर ट्रस्ट करें कि भगवान आपके लिए जो कर रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं। उनके सिवा कोई और अच्छा नहीं कर सकता आपके लिए। तो ये समझने की ज़रूरत है इस टाइम पे। बाकी चीज़ें जब आप अपने डिवाइन की ओर जाएँगे ना, उतना ही आपके मस्कुलाइन आपके पास आएँगे, या वाइस वर्सा। आप अगर मस्कुलाइन देख रहे हो तो आपके फेमिनाइन आपके पास आएँगे। तो यही सिस्टम है। तो इस दौरान आपको ना 1111 10 10 999 777 1212 111 222 333 911, ये सारे एंजल नंबर्स दिखेंगे आपको। पानी पीने का बहुत ज़्यादा मन होगा और नहाने का मन एकदम से नहीं होगा, ये हो सकता है आपके साथ। और साइनस का प्रॉब्लम, या फिर आपको बहुत ही ज़्यादा छींक हो, क्योंकि देखिए बहुत चीज़ें जो टॉक्सिक है हमारे अंदर वो सब निकलेगा इस टाइम पे। डीएनए में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, और बहुत सारे लोगों का मातृपक्ष में ही कुंडलिनी एसेंशन होता है। तो इस टाइम पे आपको कुंडलिनी एसेंशन का सिम्टम्स दिखेगा, जैसे दांतों में पेन होना, दांत का टूटना, या फिर क्राउन चक्र में गर्माहट फैलना, या फिर आपके बैकबोन में पेन होना, आपके नेक में थोड़ा बहुत पेन होना, आपके रूट चक्र में पेन रहना। तो ये सब रहेगा। और हार्ट चक्र इस टाइम पे अगर आप लोग एक्टिवेशन या फिर बैलेंस करें तो आपके लिए बेहतर ही रहेगा। एंसेस्टर्स के लिए पूजा करें तो आपके लिए बेहतर ही रहेगा, या फिर एंसेस्टर्स के लिए कोई अफर्मेशंस आप लोग यूज करें तो भी बेहतर ही रहेगा, ठीक है। तो ये था आज का चैनलिंग। होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।